हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी के लेक्चर 9 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 8 की बात करें तो हम लोग कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट्स पढ़े थे और ऑपरेशंस ऑफ से इवेंट्स पढ़ रहे थे, मतलब एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ रहे थे। इसमें से कम्प्लीमेंट आया था और आया था, यूनियन आया था, ए और बी बोले थे हम लोगों ने, ए और बी, इसको हम लोगों ने ए यूनियन बी बोला था। ए एंड बी हम लोगों ने सीखा था, उसको ए इंटरसेक्शन बी बोला था। कोई कोई बुक ए बी भी लिखता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार ए बट नॉट भी लिखा था। ऐसी सारी बातों को हम लोगों ने स्टडी किया था, आप लेक्चर 8 को पहले देख लेंगे। तो इस प्रकार से आगे एक टॉपिक हमें पढ़ना है, ओड्स ऑफ एन इवेंट, जो एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी के बुक्स में है, इसीलिए मैंने इसको बताना चाहा ताकि आप कोई भी टॉपिक से बिल्कुल अननोन ना रहें, कुछ ना कुछ उसके बारे में जाने ही। देखिए इधर तो क्या है ओड्स ऑफ एन इवेंट। देखिए आपके दिमाग में ये ऑड्स का मतलब क्या होता है वो पहले हम समझा देते हैं। ऑड्स का मतलब, ओड का मतलब होता है विषम, है ना, और ऑड्स का मतलब होता है, नॉर्मली आप देखेंगे तो अंतर मिलेगा, डिफरेंस, ठीक है। तो बताइए डिफरेंस निकालने के लिए दो चीज का होना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में दो चीज के होना जरूरी है, और जब प्रोबेबिलिटी होता है तो दो ही चीज होता है आपका। प्रोबेबिलिटी जो होता है इवेंट होता है, इवेंट आप यदि आप काम करेंगे यदि, तो आपको दो ही प्रकार से मिलेगा, फेवरेबल इवेंट और दूसरा होगा अनफेवरेबल इवेंट, ठीक है। तो आपको जो फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल इवेंट होगा, यदि फेवरेबल इवेंट को आप ई कहते हैं तो अनफेवरेबल इवेंट को ई नॉट बोलना पड़ेगा। सिक्के को मैंने फेंका, मैंने उम्मीद लगा रखा था कि हेड आएगा, सिक्के से हेड आ गया तो उस सिक्के ने मुझे फेवर किया नहीं। लेकिन यदि वो टेल आ गया तो अनफेवरेबल हो गया, मतलब मेरा विरोध गया। तो अनफेवरेबल को हम लोग अगेंस्ट कह सकते हैं, अगेंस्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि जो इवेंट होता है वो हमें दो प्रकार से सपोर्ट करता है, एक फेवरेबल टाइप से और एक अनफेवरेबल टाइप से। और जब अनफेवरेबल होगा तो हम लोग अगेंस्ट भी कहेंगे उसको कि मेरा वो विरोध जाएगा, मेरा वो उल्टा जाएगा। तो इसका मतलब आप एक ही बात याद रखिए, जो फेवरेबल होगा आप उसको ई कहेंगे, और जो अनफेवरेबल होगा उसको हम लोग नॉट ई बोलेंगे, और इसको हम लोग अगेंस्ट भी बोलेंगे। आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब बताइए हम लोग के पास जो यहां पर ओड्स की जो बात कहा गया है ना, इसका मतलब जब भी कोई हम लोग इवेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग के पास दो ही बात सामने उभर कर आता है, या तो फेवर आएगा या तो आपका अनफेवर आएगा। और यदि वो अनफेवर आया तो आपका विरोध करेगा, और उस विरोध के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, अगेंस्ट बोलेंगे। जैसे मैंने कोई सिक्के को फेंका, कॉइन को, हेड आया और ये टेल आया, ये मेरा डिजायर था, हमने जो चाहा था, तो मेरा क्या हो जाएगा, फेवरेबल होगा, हाँ, और ये मेरा क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। यदि हम इसको ई बोले तो मेरा नॉट ई हो जाएगा, हाँ। यदि मुझे डिजायर था टेल आना तो मेरा ये फेवर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, अनफेवर, अगेंस्ट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग के पास दो ही प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं। यदि हम लोग अपने हिसाब से देखें प्रोबेबिलिटी को, तो कौन, फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल इवेंट। यहां पर यदि ऑड्स की बात करें, यदि ऑड की बात करें
ऑड की बात करें तो आपको बता दिए हमने, एक संख्या रिप्रेजेंट करता है विषम। यदि यहां ऑड्स की बात करें, डिक्शनरी में देखेंगे तो अंतर आएगा, लेकिन यहां जो ऑड्स है, ऑड्स का मतलब आपको एक ही बात याद रखना है, यहां पर रेशियो है, रेशियो, ठीक है ना। और रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। हाँ, अनुपात का मतलब ये होता है। तो जरा गौर करेंगे, यहां पे आपको ऑड्स का मतलब बतलाया गया है रेशियो, है ना। तो बताइए, रेशियो निकालने के लिए दो चीज का होना जरूरी है, सेम प्रकार का। तो आप ही बताइए कि जब प्रोबेबिलिटी की दुनिया में आते हैं, इवेंट की दुनिया में आते हैं, तो मुझे दो ही प्रकार का होता है, कौन? फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल इवेंट। इसका मतलब हो गया कि फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल इवेंट का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? ओड्स ऑफ एन इवेंट। तो बताइए, ओड्स ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या हो गया? रेशियो ऑफ फेवरेबल टू इवेंट E and unfavorable to event E। हाँ, अब जरा गौर करेंगे तो यहां पर दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि odds ऑफ एन इवेंट वो क्या आ गया बताइए? ई हमने कहा, और एन ई हमने कहा इज टू नॉट ई, मैंने कहा अनफेवरेबल को अगेंस्ट बोलेंगे हम लोग, नॉट ए हमने कहा। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऑड्स ऑफ एन इवेंट है, ऑड्स ऑफ एन इवेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं, सॉरी, कि यहां पर प्रोबेबिलिटी, रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशियो ऑफ, ऐसे इसको डेफिनेशन के तौर पे लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ probabilities of favorable to event E, favorable to event E and unfavorable to event not E। That is, यदि हम लोग कहें दैट इज कि ऑड्स ऑफ एन इवेंट क्या होता है, तो अनफेवरेबल जो इवेंट ई है, तो इसको हम लोग अगेंस्ट कह सकते हैं, और जो अगेंस्ट है नॉट ई है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, इवेंट ऑफ ई या तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट टू ई। तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज हम लोग कहेंगे कि ऑड्स ऑफ एन इवेंट इक्वल टू क्या मिलेगा? पीई रेशियो किसका? पी नॉट ई, दैट इज पीई इज टू पी नॉट ई, मतलब ई नॉट कॉम्प्लीमेंट, तो पीई बाई पीई नॉट जो आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड्स ऑफ एन इवेंट, ऑड्स ऑफ एन इवेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार से इट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल इवेंट। कैसे? जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इस चीज को हम लोगों ने देखा, तो यदि हम लोग ये चीज मिल रहा है क्या? ऑड्स ऑफ एन इवेंट। देखिए, ऑड्स ऑफ एन इवेंट, तो मेरे को क्या मिला बताइए? पीई बाई पीई नॉट
और आप ही बताइए कि पीई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, NE बाई NS बाई बताइए P, इसके लिए PE नोट के लिए क्या होगा, जिसकी प्रायिकता निकालना है उसकी संख्या ऊपर NE नोट बाई NS। तो बताइए इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा। तो हम लोग के पास यहां जो बचा हुआ है NE बाई NE नॉट, इसका मतलब जो है ओड्स जो मिलेगा, ओड्स ऑफ एन इवेंट इक्वल टू क्या मिला, NE, अपन को क्या लिखते हैं, रेशियो NE नॉट। हाँ तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रेशियो ऑफ क्या हो गया बताइए, तो रेशियो ऑफ इवेंट E इज टू कंप्लीमेंट ऑफ E, ये तो E को लिख सकते हैं फेवरेबल टू E इज टू अनफेवरेबल टू E। तो हम लोग कह सकते, डायरेक्टली कह सकते हैं देयरफॉर odds ऑफ एन इवेंट इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट एंड अनफेवरेबल इवेंट। इसका मतलब एक बात याद रखना है, ओड्स ऑफ एन इवेंट, ओड्स कहने का मतलब है चाहे फेवरेबल इवेंट और अनफेवरेबल इवेंट के प्रोबेबिलिटी का रेशियो निकाल लो तो ऑड्स कहेगा, चाहे नंबर का रेशियो निकाल लो ऑड्स कहलाएगा। बात समझा ना, इसका मतलब ऑप्शन ये भी सही है, रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेबल इवेंट E एंड अनफेवरेबल इवेंट E, अनफेवरेबल इवेंट E कंप्लीमेंट ऑफ E। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ना लगा के द रेशियो ऑफ फेवरेबल टू इवेंट E एंड अनफेवरेबल टू इवेंट E, ये भी हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि यहां पर देखिए, क्योंकि जो E के लिए NS काम करेगा E नॉट के लिए भी NS काम करेगा, क्योंकि हमने बतलाया था E जिस सैंपल स्पेस से होगा E नॉट भी उसी सैंपल स्पेस से होगा। तो बताइए एक प्रश्न के लिए सैंपल स्पेस कभी चेंज नहीं करता है, यहाँ NS दोनों सेम होगा, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला भी हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब ऑड्स मतलब रेशियो, ऑड्स मतलब रेशियो किसका, फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट्स का, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल टू अनफेवरेबल ऑफ इवेंट E। इज इट क्लियर? आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि ऑड्स, जरा गौर करेंगे, ऑड्स ऑफ एन इवेंट का फंडामेंटल फॉर्मूला होता है NE या N रेशियो ऑफ E एंड नॉट E, NE एंड नॉट E, ऐसा होता है रेशियो। अब बताइए दोनों आपस में झगड़ गया, जब रेशियो का बात आता है तो रेशियो यदि 6:7 लिखा गया है और रेशियो की ओनली बात किए हैं तो 6:7 या तो 7:6 हो सकता है। तो जब ये रेशियो की बात कहा गया है तो यहां पर ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि यहां पर पहले E होगा बाद में नॉट E होगा, ये ऑड्स नहीं बतलाता है, केवल रेशियो बताता है, चाहे पहले ये हो चाहे पहले ये हो। तब जाके इसी झमेला कारण, झगड़ा कारण ये दो पार्ट में बट गया। क्या बट गया, NE इज टू NE नॉट, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट में चला जाएगा तो हम लोग हो जाएगा NE नॉट पहले और NE, दोनों में अंतर क्या है,
जब रेशियो की बातें हो रही थी तो ऑटोमेटिक ये रेशियो चेंज कर सकता है, क्योंकि ओड ने ये नहीं कहा था, ये डिक्लेयर नहीं करके भेजा था कि पहले इवेंट फेवरेबल होगा उसके बाद अनफेवरेबल होगा, ऐसा नहीं था। तो फिर ये दोनों आपस में झगड़ने लगा, तो यहां पर बोला कि चलो दो वे में बांट देते हैं। पहला वे होगा कि पहले फेवरेबल होगा और उसके बाद में अनफेवरेबल होगा, पहले अनफेवरेबल होगा उसके बाद फेवरेबल होगा। तो यहां पर हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ओड, ओड्स इन फेवर टू, ओड्स फेवर टू ई, क्योंकि पहले कौन आया है, ई आया है। तो जो पहले आएगा वो फेवर होगा और जो बाद में आएगा वो। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां इसीलिए इसका नाम पड़ गया ओड्स फेवर टू ई, ओड्स ऑफ एन इवेंट फेवर टू ई। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इसका नाम कह सकते हैं ओड्स ऑफ इवेंट फेवर टू ई होगा। अब बताइए, जो पहले है उसका ज्यादा इज्जत मिल रहा है, तो किसके फेवर में है, ई के फेवर में। यहां किसके फेवर में है, ई नॉट का। तो फेवर नहीं है तो हम लोग कहेंगे ऑड्स ऑफ इवेंट अगेंस्ट टू ई। अगेंस्ट मतलब क्या हो गया, बोलिए। अगेंस्ट का मतलब हो गया कि उसका उल्टा। अगेंस्ट में कौन, ई है मेरा, बतला चुके थे, ई मेरा फेवर है, तो ई नॉट मेरा क्या जाएगा, अगेंस्ट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार से दो रेशियो हो गया, तो यहां पर फॉर्मूला हो गया ओड्स ऑफ इवेंट फेवर टू ई, मतलब जिसको बोलेगा ई तो एन ई पहले, यदि अगेंस्ट चल जाएगा तो अगेंस्ट में कौन है, एन ई। बस माना ना। तो हम लोग यहां पर इसको कह सकते हैं कि ओड्स ऑफ इवेंट फेवर टू ई का मेरा क्या हो जाएगा, एन ई बाई एन ई नॉट। हाँ, दूसरा यहां पर P, यहां पर क्या हो जाएगा, एन ई नॉट बाई एन ई हो जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट में हमारा विरोधी पहले आएगा। विरोधी कौन था, नॉट। और फेवर में क्या था, मेरा सपोर्टर आएगा। सपोर्टर कौन, मेरे हाँ में जो हाँ मिला रहा था। हेड चाहिए तो हेड लेकर आया था। अब देखिए, ये तो मेरा हो गया फेवर। अब इसकी ये जो हो गया, हम लोग ओड्स ऑफ एन इवेंट फेवर टू ई और ओड्स ऑफ एन इवेंट अगेंस्ट टू ई। अब इसकी प्रायिकता की बात करते हैं। देयरफॉर रिमार्क में याद रखिएगा, रिमार्क में बात याद रखिएगा। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ odds of event favor to E इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, एन ई बाई एन एस। लेकिन यहां एन एस तो है ही नहीं, तो एन एस के लिए कौन काम करेगा, एन ई बाई एन ई प्लस एन ई नॉट। मतलब जिसकी प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर रखिए और दोनों को नीचे जोड़ दीजिए। तो बताइए, उसी प्रकार आप ही बताइए, अगेंस्ट पी आर ओ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ odds ऑफ इवेंट अगेंस्ट टू ई इक्वल टू क्या मिलेगा, फेवर में एन ई ऊपर गया, अगेंस्ट में कौन जाएगा, एन ई नॉट जाएगा और एन ई प्लस क्या मिलेगा, एन ई नॉट मिलेगा। तो इस प्रकार से दो दो बातें सामने आई। सबसे पहले ओड्स ऑफ एन इवेंट फेवर टू ई में एन ई बाई एन ई नॉट, अगेंस्ट में पहले कौन, अगेंस्ट वाला एन ई नॉट बाई एन ई। अब प्रायिकता होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, तो हम लोग एन ई बाई एन ई प्लस एन ई नॉट। अगेंस्ट में जाएगा तो एन ई नॉट बाई एन ई प्लस एन ई। तो आप ये जो फॉर्मूला के तौर पे इसको याद रखेंगे। इसके बाद हम एक फॉर्मूला क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं, उससे सारा का सारा बातें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ने क्वेश्चन लिया है, इफ odds
ऑफ ए फेवरेबल टू इवेंट इज 8:15। ओड्स किसके दिया गया है? फेवरेबल का दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेबल टू इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इन NE फेवर बोला है बाई NE प्लस NE नॉट, यही ना। इसका मतलब मुझे NE चाहिए और NE नोट चाहिए, वो मिल जाएगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डज नॉट अकर, और डज नॉट अकर कहने का मतलब मुझे क्या, मुझे चाहिए था हेड, दे दिया क्या? टेल, मतलब जो मैंने चाहा था वो नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब टेल आने का मतलब क्या हो गया? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट, और अगेंस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए? NE नॉट बाई NE प्लस NE नॉट। इसका मतलब दोनों का दोनों क्वेश्चन में खेल किसका है? NE और NE नॉट का। तो ये दोनों निकल जाएगा तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। सो गिवन क्या है? गिवन ऑड्स ऑफ फेवरेबल टू इवेंट E इक्वल टू क्या दिया गया है? 8:15। इसका मतलब 8 बाई क्या दिया गया है? 15। और ओड्स ऑफ फेवरेबल टू, इसका मतलब यदि ये फॉर्मूला में होगा तो बताए थे ना NE अपॉन NE नोट होगा। क्यों? क्योंकि ओड्स इन फेवर, फेवर बोला है, फेवर में कौन? E पहले, E बाई E नोट। तो बताइए देयरफॉर हम लोग को क्या मिलेगा? देखिए NE इक्वल टू 8K मिलेगा, क्योंकि जब कोई रेशियो हटता है तो हम लोग नॉर्मली नहीं, उसके साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं। नहीं मिलोगे तो भी आंसर आएगा। NE नॉट मेरा क्या मिलेगा बोलो? 15K मिलेगा। तो बता देयरफॉर पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल टू इवेंट E इक्वल टू क्या बतलाया फॉर्मूला? NE बाई NE प्लस NE नॉट। तो क्या मिलेगा? NE कितना है? 8K बाई ऐड कर दीजिए 8K प्लस 15K, तो क्या मिला? 8K बाई 23K, के कैंसिल, तो क्या मिला? 8/23। इस प्रकार से आंसर हो गया। अब बताइए जब हम लोग इस क्वेश्चन को जाएंगे अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट में फॉर्मूला क्या होता है? NE नॉट दिया गया है 15K और NE प्लस NE नॉट क्या मिला? 23K, 15/23 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑड्स अगेंस्ट वाले क्वेश्चंस देख लिए हैं और आगे जो भी क्वेश्चन होंगे बना लेंगे। तो इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे नए टॉपिक लेके। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।